प्यारे साथियों, अगर आप लोगों का भी फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम है तो आपका वायरल पेपर हो चुका है सोशल साइंस का। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्लास 10th का या फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का वायरल पेपर आ चुका है आपके सामने। और अभी हम आपको टोटल 48 क्वेश्चन का आंसर बतलाने वाले हैं, जो कि वायरल पेपर है, ओरिजिनल। ठीक है, सीधे ही आपके पेपर में देखने को मिलेगा। जब एग्जाम आप लोग जाइएगा 24 तारीख को देने के लिए, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग आंसर बताते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा और एग्जाम में जा करके सीधे आपको लिख करके आ जाना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यंग इटली नामक, देखिएगा ध्यानपूर्वक, यंग इटली नामक संस्था का संस्थापक किसने किया था। तो याद रखिएगा ये कौन था, तो आपको याद रखना है हमेशा कौन था। तो राइट आंसर सी होगा, ये होगा मैडजनी। ठीक है, तो मैडजनी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा पहला का। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था। तो याद 2 नंबर का जल्दी से नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि यूनान होगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नोट कर लीजिए जल्दी से, आपका राइट आंसर यहाँ पर जो है 3 नंबर का हो जाएगा बी, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट। अगली क्वेश्चन 4 नंबर है, लक्त एवं रोड नीति का अवलंबन किसने किया था। तो 4 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा, बिस्मार्क होगा। 5 नंबर है, सन 1885 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी किस देश को किया गया था। तो 5 का जल्दी से नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑस्ट्रेलिया को। अगली क्वेश्चन है 6 नंबर, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। तो 6 नंबर का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि आपका यूरोप हो जाएगा। अगली क्वेश्चन चलिए जल्दी जल्दी देख लीजिए और नोट कर लीजिए, और एग्जाम में जाकर के आपको डायरेक्ट लिख करके आ जाना है। देखिए अगली क्वेश्चन 7 नंबर है, लाल सेना का गठन किसने किया था। तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ट्रॉट्स्की। अगली है 8 नंबर, बोल्शेविक, ठीक है ना, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा, फरवरी 1917 ईस्वी, फरवरी 1917। अगला है 9 नंबर है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस का सम्राट होता है, ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिए, 9 नंबर का। 10 नंबर है, नरोत्तम सहायानुक कहाँ के शासक थे। तो 10 नंबर का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि कंबोडिया होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर है, 11 नंबर है, हुआ आंदोलन किस प्राकृतिक का था, किस प्रकृति का था। तो 11 नंबर का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही, यानी कि क्रांतिकारी धार्मिक। जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। 12 नंबर आप जल्दी से देखिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और भी सभी सब्जेक्ट का वायरल पेपर लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को बेल ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और टोटल वायरल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से कर लीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए 12 नंबर है, अंकोरबाद का मंदिर कहाँ स्थित है। तो नोट कर लीजिएगा, ये आपका कहाँ पर होगा। तो 12 का बिल्कुल राइट आंसर आपका जो है ना बी होगा, कंबोडिया। 13 नंबर क्वेश्चन है कोसूथ, ठीक है ना, कोसूथ कहाँ का राष्ट्रवादी था। कोसूथ जो है कहाँ का राष्ट्रवादी नेता था। तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा, हंगरी। अगली क्वेश्चन है, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। तो 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा, जाति होगा। अगली 15 नंबर है, धार्मिक समुदाय का मुख्य आधार मानव मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, 15 का ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि सांप्रदायिक होगा। अगली क्वेश्चन 16 नंबर है, इनमें से कौन नस्लवाद के विरोध में थे। तो नोट कर लीजिएगा, 16 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि क्या होगा। तो देख लीजिए, इनमें सभी होगा, इनमें सभी डी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिए। अगली क्वेश्चन आपके सामने 17 नंबर है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम कहाँ मिला था। तो नोट कर लीजिएगा, कहाँ मिला था 17 का। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल जो है ना डी होगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। अगली क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्न में से कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है। तो 18 का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपका सी बिल्कुल सही होगा, यानी कि इकरारी शासन व्यवस्था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लीजिएगा, एकदम ओरिजिनल पेपर है, कोई शक नहीं है कि आपके एग्जाम में या नहीं पूछेगा, ठीक है। सेम टू सेम यह क्वेश्चन आपको देखने को 24 तारीख को मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और आप लोग इसका जो है ना नोट कर लीजिए। जल्दी 19 का नोट कीजिएगा, संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो 19 का राइट आंसर बी नोट कर लीजिएगा, इंग्लैंड होगा, ठीक है। 20 है, सत्ता की साझेदारी का सबसे जीवांत स्वरूप क्या है। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा, राजनीतिक दल। 21 नंबर है, सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है। तो 21 नंबर का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा, लोकतंत्र में लोकतंत्र को सख्त करना। अगली क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर आपके सामने है, मैक्सिको, ठीक है ना, मैक्सिको के लोपिंग समारोह में विरोध का रूप किस प्रकार आधारित था। तो 22 का नोट कर लीजिए जल्दी से, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी कि नस्लवाद होगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर का जल्दी से नोट कर लीजिएगा आप लोग, 23 नंबर है, और पूछा जा रहा है, जल्दी से देखिएगा, 70 के दशक में, यानी 70 के दशक में पूर्व भारत की राजनीतिक किस लिए जो है ना, किस लिए
थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, किस लिए वर्चस्स रहा है, ठीक है ना, वर्चस्स रहा है। तो 23 का नोट कर लीजिए जल्दी से, ऑप्शन नंबर ए होगा सरवन। अगली क्वेश्चन है 24 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता के समय ठीक है ना, देसी रियासतों की मौजूद संख्या कितनी थी, ठीक है। दिखने को सही से नहीं मिला है क्योंकि फोटो सही से नहीं खींचा है, जो बच्चा भेजा है वो सही से नहीं भेजा है, ठीक है। तो उस कारण से देखिए यहाँ पर आपका 24 नंबर का आंसर जो है ना, ये तो करेक्ट आंसर होगा 562, लेकिन 562 के आगे अगर एक दे दिया तो आपको टिक मारना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 562, लेकिन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपके सामने 25 नंबर है। 25 नंबर है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र, आपको मैंने क्लास में पढ़ाया था ना, ये आपका कृषि क्षेत्र आपका, ऑप्शन नंबर बी को नोट कीजिएगा। 26 है, इनमें किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो याद रखिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगली है 27 नंबर, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, तो 27 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका कृषि, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। 28 नंबर आपके सामने है जो कि पूछा जा रहा है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो आप लोग 28 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा 15 मार्च 1950, ठीक है। अगली क्वेश्चन है 29 नंबर, गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने बतलाया था, तो 29 का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि रेगनर मार्क्स, ठीक है। चलिए 30 नंबर है, राष्ट्रीय आय का सृजन किसमें होता है, तो नोट कर लीजिएगा, ये आपका होता है उत्पादन में, ठीक है ना, उत्पादन की क्रियाओं द्वारा। अगली क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर है। 31 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और जल्दी जल्दी आप लोग पेन कलम निकाल करके नोट कर लीजिए। देखिए 31 नंबर है, भारत में सबसे पहले सन 1868 में जो है किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा। 31 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो जल्दी से होल्ड कर लीजिए, दादाभाई नौरोजी। अगले 32 नंबर, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है, तो वह देश विकसित कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा। अगली 33 नंबर है, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि क्या है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा जल्दी से, क्या क्या होता है, ये होता है आपका उत्पादन, आय, व्यय, ठीक है, यानी कि इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग टिक मारिएगा 32 नंबर का। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन आपके सामने है 34 नंबर, और पूछा क्या जा रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, ठीक है ना। 34 नंबर का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा, ये हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन। अगली क्वेश्चन है 35 नंबर, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है, तो आपको पता होना चाहिए, ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि नवीकरणीय। अगली क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 36 का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, बिल्कुल सही, यानी कि 5 जून। अब अगली क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा, और देखिए 37 का नोट कर लीजिएगा, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए जाना जाता है, तो आपको नोट कर लेना है, ये आपका 37 नंबर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, इसका कपास के लिए। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिएगा जल्दी से। 38 नंबर है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे तभी होगा, ठीक है। और नोट कर लीजिए बुक में, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। 38 का नोट करिए, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, तो आपको याद रखना है जल्दी से, ये आपका होगा जलोढ़ मिट्टी। अगली है 39 नंबर, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा 39 नंबर का। अगली क्वेश्चन है 40 नंबर, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो 40 का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, 40 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है। अगली क्वेश्चन 41 नंबर, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ठीक है। तो 41 नंबर का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सिक्किम में। अगली क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने क्या पूछा जा रहा है, जल्दी जल्दी देखिएगा, और चैनल को अभी तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि और भी जो पेपर आएगा आउट वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है, तो 42 नंबर का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा, बिहार में। अगली क्वेश्चन है 43 नंबर, देखिएगा, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है हमेशा 43 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना लोहा हो जाएगा, सी, ठीक है। अगली क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपका पड़ता है किसका, तो देखिए 44 का ऑप्शन नंबर आपका ये होगा मैग्नीशियम का, ठीक है। क्या लिखा गया है, देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैंगनीज का, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो 45 का ऑप्शन नंबर आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, चूना पत्थर, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर, आपसे क्या पूछा जा रहा है, 46 नंबर पूछा जा रहा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो 46 नंबर का याद कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए आप बुक में, ठीक है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि अधिक सिंचाई। 47 नंबर है, अधिक नदियों में अधिक बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो 47 का ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट कर लेंगे, यानी कि नदी की तली में अवसाद का जमाव, ठीक है। चलिए 48 नंबर है, सूखा किस प्रकार की आपदा है, तो 48 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका होगा, यानी कि प्राकृतिक, ठीक है। चलिए तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का जो है आंसर की बता दिया, टोटल 48 का। आपको क्या करना है, वहां पर जाकर के 40 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। आपको जाना है 24 तारीख को एग्जाम देने के लिए, और 40 क्वेश्चन को टिक करना है। तो 1 से लेकर के 40 तक नोट आपने कर लिया, उसको जाकर के सेम टू सेम। देखिए एक चीज़ और बता देते, सबसे पहले ये टर्मिनल एग्जाम हो जाएगा, फर्स्ट टर्मिनल है ना, तो इसमें होता है कि अपना अपना जिला का भी क्वेश्चन आता है। आप लोग देखिएगा, अगर आपके जिला में यह सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल गया, तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 40 तक में सीधे घस देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन मिला लीजिएगा, और पहला से मिला,
तो आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे पूरा सेम ही रहना चाहिए पूरे बिहार का, मुझे जो लगता है। अगर रहा तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और वायरल पेपर एकदम ओरिजिनल है, क्योंकि एक बच्चा का एग्जाम हुआ है तो उसने मेरे को भेजा था। अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सब्जेक्टिव का आंसर की चाहिए तो देखिए सब्जेक्टिव का आंसर की हम लोग आपको लाएंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव का आंसर की टाइप करके हम आपको या कॉपी में लिख करके ला देंगे, चैनल पर वीडियो भी बना देंगे। उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आपको एक चीज़ और करना है, ठीक है। क्या करना है, अगर जैसे कि मान लीजिए अगर इसका पूरा लेना है क्वेश्चन का आंसर, जैसे कि पूरा आपको PDF ही चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हम नीचे दे देंगे, वो भी कर लीजिएगा। नहीं तो आप मेरा ये नंबर ले लीजिएगा, 600 देख लीजिएगा, 696 98 095। इस पर आपको हेलो सर लिख करके मैसेज करना है, बोलना है कि सर मुझे वायरल पेपर का PDF दे दीजिए, तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और ग्रुप में भी ज्वाइन कर दूंगा, वहाँ पर आपको पढ़ाई भी होता है डेली, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे और भी क्वेश्चन जो होगा और अदर सब्जेक्ट का वो सब भी, उस सब का भी आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद।